अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट पे एंड किया था। आज हम डिक्शनरीज़ को देखेंगे। डिक्शनरीज देखने के बाद जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक शॉर्ट प्रोग्राम पाइथन में अगर बनाना हो तो क्या अभी तक हमने जो पाइथन सीखी है क्या हम उसको यूज़ करते हुए एक अदर शॉर्ट प्रोग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट? सो वी विल लुक इनटू दिस टुडे। तो स्टार्ट करते हैं। आज ज़रा क्विकली चलेंगे बिकॉज टॉपिक कवर करने को बहुत है। कल हम नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन एट माय एंड। अपॉलजीज़ फॉर दैट। सो आज इसको कवर करते हैं। सो जिस तरीके से हम लिस्ट डिफ़ाइन करते थे, अगर आपको याद हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफ़ाइन करते थे। तो डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी एक लिस्ट की एक्सटेंडेड फॉर्म समझ लें। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है? और डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है, यस, डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड होती है और डिक्शनरी चेंजेबल होती है। हम डिक्शनरी की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं और डिक्शनरी डुप्लिकेट भी अलाउ करती है। अगर हम कल की तरह साथ साथ लिखते चलें तो उसमें आसानी हुई थी। डिक्शनरी क्या करती है? डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है, ठीक है? ऑर्डर्ड होने के साथ साथ चेंजेबल होती है और चेंजेबल होने के साथ साथ डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करती, ठीक है? मैंने पहले गलती से कहते थे अलाउ करती है। डिक्शनरी डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करती, सही। तो ये डिक्शनरी के छोटे से समझ लें इंट्रोडक्शन है। डिक्शनरी हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिक्शनरी डिफ़ाइन करने का तरीका है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो मैं कल की कार वाली एक्सरसाइज को आगे लेके चलते हैं। तो मैं एक आज नई डिक्शनरी बनाता हूँ। मैं कहता हूँ माई कार इज़ द डिक्शनरी, ठीक है? अब मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा। सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ ब्रांड, ठीक है, कोटेशन मार्क्स के अंदर, बिकॉज स्ट्रिंग की भी मेरी स्ट्रिंग है। ब्रांड की वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ सुजुकी, ठीक है? दूसरी की मैंने इसको दे दी मॉडल, दूसरी की मैंने इसको दे दी मॉडल और इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ वैगन आर, ठीक है? और तीसरी की इसको मैंने दे दी एयर, ठीक है? और इसकी वैल्यू मैं इसको देता हूँ 2021, राइट? और उसके बाद मैं क्लोज़ कर दूँगा कर्ली ब्रैकेट। ये मेरी डिक्शनरी डिफ़ाइन हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने कोटेशन मार्क जो है वो बंद नहीं किया। अब ये मेरी डिक्शनरी जो है वो डिफ़ाइन हो गई है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि कैसी दिखती है डिक्शनरी, ठीक है? प्रिंट माय कार। ये डिक्शनरी इस तरीके से दिखती है। इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट टाइप माय कार, राइट? इसकी टाइप डिक्शनरी आ गई। अब ये डिक्शनरी इस तरीके से डिफ़ाइन तो हो गई, लेकिन ये रीडेबल नहीं है, सॉर्ट ऑफ, राइट? मतलब कुछ अगर लंबी डिक्शनरी हो तो पढ़ने में नहीं आती। बेटर मोर कोड फॉर्मेटेड वे टू डिफाइन अ डिक्शनरी इज़ कि जिस तरह हम एसक्यूएल की क्यूरीज लिखते थे तो हम इसको इसी तरीके से लिख के हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। उसके बाद ये मेरी पहली की आ गई, उसके बाद ये मेरी दूसरी की आ गई और उसके बाद ये मेरी तीसरी की आ गई और उसके बाद लास्ट लाइन पे मैंने ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए, राइट? अब ये देखेंगे सम वॉट स्टैंडर्ड वे है अमंग प्रोग्रामर्स डिक्शनरी डिफाइन करने का, बिकॉज जुपिटर ने ऑटोमेटिकली इस कोड को, सिर्फ मैंने एंटर किया, मैंने कोई टैब्स नहीं दिए और इसने ऑटोमेटिकली डिक्शनरी को उस तरीके से फॉर्मेट कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब हमने कहा कि अच्छा, पहले तो आप ये साथ साथ ट्राई करते जाइएगा आज, राइट? अब मैंने कहा कि डिक्शनरी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं लेती, तो मेरी बात पे यकीन नहीं करते। हम ट्राई करके देखते हैं डिक्शनरी डुप्लीकेट वैल्यूज़ लेती है या डिक्शनरी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेती। गो टू मीटिंग का लिंक क्यों आ गया? मैंने कॉपी किया डिक्शनरी, मैंने डिक्शनरी पेस्ट करी। अब मैं काम ये करता हूँ छोटा सा, मैं एयर को दोबारा डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है? एयर 2022 अब प्रिंट करते हैं डिक्शनरी को। अब क्या होगा, ठीक है? क्या होना चाहिए मेरी नज़र में? मेरा ख्याल है 2022 को दोबारा इसने सेव कर देना चाहिए, अपडेट कर देना चाहिए, राइट? ये डिक्शनरी सेव करते हैं और प्रिंट करा के देखते हैं। यस, इसने वही किया, इसने 2022 को डिक्शनरी के अंदर सेव कर दिया,
ठीक है, तो डिक्शनरी डुप्लीकेट्स नहीं लेती। एक और चीज़ ये है कि डिक्शनरी अगेन जिस तरीके से लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं, करते थे, इस तरह हम डिक्शनरी के अंदर भी मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। इवन लिस्ट भी डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो मैंने दोबारा डिक्शनरी कॉपी की, मैं दोबारा डिक्शनरी डिफ़ाइन करने चाह रहा हूँ। अच्छा, एयर मेरा डुप्लीकेट हो रहा था तो मैंने एयर मिटा दिया। करंटली 2021 मेरा स्ट्रिंग के अंदर था, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया और मैंने कहा मेरा 2021 जो है वो एक इंटीजर बन जाएगा, राइट। और उसके बाद लेट सपोज़ मैं इसको एक और की दे देता हूँ, कलर्स की। मैंने इसको कलर्स की दे दी। कलर मैंने इसको दे लिया यार, एक वाइट है, एक सिल्वर ले लो और एक ब्लैक ले लो। सो ये अब मैंने लिस्ट के डिक्शनरी की एक की के साथ लिस्ट एज ए वैल्यू सेव कर दी। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये कैसे डिस्प्ले होता है। माई टाइपिंग माई कार। सो अब ये देखें कलर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट लिस्ट एज अ वैल्यू कलर्स की के साथ सेव हो गई। ठीक, अब ये तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। पूरी डिक्शनरी के अगेंस्ट हम की और वैल्यू भी निकाल सकते हैं। की वैल्यू निकालने के डिक्शनरी के अंदर दो तरीके हैं, दोनों तरीके काम के। एक तरीका तो है गेट मेथड, ठीक, और दूसरा तरीका है हमारे पास नॉर्मल जिस तरीके से हम लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम फैच कर रहे थे। सो गेट मेथड देख लेते हैं पहले कि गेट मेथड से किस तरीके से हम जो है वो की के अगेंस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सो गेट मेथड आप किस तरीके से काम करते हैं कि गेट मेथड के लिए आपने अगर किसी वेरिएबल के अंदर वो की वैल्यू स्टोर करानी है तो आप गेट मेथड यूज़ करेंगे, राइट। सो मैंने कहा यार एक एयर का वेरिएबल ले लो और इसमें माई कार में से, अब क्योंकि मैंने कहा ये मेथड है, अगेन अगर आपको याद हो जिस तरह हमने लिस्ट के मेथड्स देखे थे, तो इसी तरीके से डिक्शनरी मेथड्स भी होते हैं। और हमें अगर सारे मेथड्स देखने हैं तो हमें पांडाडॉक्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। पांडाडॉक्स के अंदर हमारे पास लिस्ट आ रही थी, टपल्स आ रहा था, ये आ गई डिक्शनरी। सो ये डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी के सारे मेथड्स यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आपको इन डिटेल मेथड्स देखने हो क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो आप डॉक्स रेफ़र कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम माई कार के साथ एक मेथड लगा रहे हैं गेट का, और मैंने कहा इसको गेट मेथड को कि यार एयर के अगेंस्ट जो भी वैल्यू हो वो फैच करके लिया, ठीक है। मैंने उसके बाद प्रिंट एयर को प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसको रन करते हैं। सो एयर के अगेंस्ट यहाँ पे मेरी 2021 की वैल्यू स्टोर थी, तो 2021 प्रिंट हो गया। दूसरा तरीका वही हमारा डायरेक्ट प्रिंट करने का मेथड है, प्रिंट माई कार, और इसके अंदर हम इसको इंडेक्स वैल्यू दे देंगे। हमने कहा यार मॉडल के इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है वो प्रिंट करके लाओ, तो ये मॉडल के अगेंस्ट वैल्यू निकाल के लिए आएगा। सो ये दो तरीके हैं, इनको ट्राई कर लें क्विकली। ऐसा ओके, सो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। डिक्शनरी हमने स्टार्ट की थी, ठीक। डिक्शनरी को लिखने का तरीका यही है कि जिस तरीके से हम लिस्ट डिफ़ाइन कर रहे थे उसी तरीके से हम डिक्शनरी डिफ़ाइन करेंगे। बट फ़र्क क्या आ जाता है कि आप कर्ली ब्रैकेट लेते हो और कर्ली ब्रैकेट के साथ की और वैल्यू के पेयर मेंशन करते हो। सो अगर आपने माई कार की डिक्शनरी डिफ़ाइन करनी है तो माई कार कर्ली ब्रैकेट ओपन, आपने पहली की दी उसकी वैल्यू दी, दूसरी की दी उसकी वैल्यू दी, तीसरी की दी उसकी वैल्यू दी। इस डिक्शनरी का फ़ायदा ये होता है कि इंस्टेड कि आप 0 1 2 3 करके इंडेक्स वैल्यू से वैल्यू निकालो, आप डायरेक्ट की के अगेंस्ट वो वैल्यू निकाल सकते हो। सो उसके बाद हमने देखा कि डिक्शनरी में डुप्लीकेट नहीं आते, ठीक है। अगर मैं डिक्शनरी में एयर 2022 दोबारा लगाया तो
जब उसके बाद मैंने डिक्शनरी को प्रिंट किया तो उसने एलिमिनेट कर दिया 2021। दैट मीन्स कि हम डिक्शनरी में एक ही वैल्यू एक ही बार स्टोर कर सकते हैं, यानी एक की के अगेंस्ट एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हम डिक्शनरी में लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने एक और की ऐड करी कलर्स की, और उसके साथ मैंने एक लिस्ट में उस कलर्स की वैल्यूज़ दे दी, राइट। तो ये इस तरीके से इसमें लिस्ट भी सेव हो सकती है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये कोड मैं स्लैक पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप क्विकली अप टू द स्पीड हो जाए इसके ऊपर, और ये डिक्शनरी डिफ़ाइन कर लें अपने पास। सो अब हम ये देख रहे थे कि जी अब आ रही है। चलें ठीक है, वापस। सो आगे चलते हैं। माई कार मॉडल हमने डिक्शनरी डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमने माई कार के अगेंस्ट की निकाल ली, मॉडल की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब हम करते हैं कि अगर आपको कोई रिप्लेस करनी हो वैल्यू की के अंदर, सो रिप्लेस किस तरीके से करेंगे वैल्यू, तो अब हम करते हैं रिप्लेस वैल्यूज़, ठीक है। अब हमने रिप्लेस करनी है वैल्यू। हमने कहा है ब्रांड करेंटली जो है वो सुजुकी है, मैं सुजुकी की जगह मुझे टोयोटा चाहिए, तो उसको रिप्लेस करने का तरीका ये कि माई कार आप एंटर करेंगे, इसमें ब्रांड की देंगे, इस ब्रांड को किससे रिप्लेस करना है, मैंने कहा टोयोटा से रिप्लेस कर दें, ठीक है। उसके बाद माई कार दोबारा प्रिंट कराते हैं, देखते हैं कि ये चेंज हुई कि नहीं हुई। सो नाउ अभी आप देखें इसने सुजुकी से टोयोटा को रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमने देखा था, अगला हमने देखना था कि यार वैल्यूज़ निकालनी हो अगर आपने, तो वैल्यूज़ और आइटम्स किस तरीके से निकलेंगे। सो ये भी हमने ऊपर देख लिया। अच्छा, उसके बाद जिस तरीके से इफ़ देन की कंडीशन लगती थी हमारे पास लिस्ट के अंदर, सॉरी मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ। तो इस तरीके से इफ़ देन की कंडीशन लग के हम चेक करते थे कि यार कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। सो उसको किस तरीके से चेक करेंगे, अगेन इसमें भी लगेगी इफ़। मैंने कहा यार मॉडल चेक कर लो इन माई कार, अगर मॉडल की कार में है तो प्रिंट कर दो प्रेजेंट, सही है। सेम वही लिस्ट वाले तरीके कार हैं इसके अंदर भी मेजॉरिटी। सो क्योंकि मॉडल की है माई कार में तो इसने प्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि अगर आपने कोई भी की ऐड करनी है, ठीक है। चेंज तो हमने ऊपर देख लिया था कि अगर कोई की चेंज करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। अगर हमें कोई की वैल्यू पेयर नया ऐड करना है डिक्शनरी के अंदर, तो मैंने कहा एडिंग की वैल्यू पेयर, राइट। अच्छा, अब इसमें पोजीशंस की कोई कहानी है नहीं क्योंकि इंडेक्स नंबर आ नहीं रहे, आप खुद अपने इंडेक्स से डिफ़ाइन कर रहे हो, आप खुद इंडेक्स बता रहे हो उसको इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तो ये किसी भी पोजीशन पे आप रख सकते हो। तो मैंने कहा यार एक माई कार के अंदर एक नई की ऐड करो, मैंने कहा ऐड नई की ऐड कर दो आप हॉर्स पावर की, ठीक, और इसकी वैल्यू रख दो आप 999 सीसी, ठीक। मैंने कहा अब प्रिंट करते हैं माई कार, तो ये एंड में जाके हॉर्स पावर की और वैल्यू दोनों ऐड कर देगा। इसी तरीके से अगर आपने डिलीट करनी हो तो क्योंकि हमें माई कार पॉप जिस माई लिस्ट पॉप हमने किया था, इसी तरीके से माई कार में भी आप पॉप करा सकते हो। एक की को पॉप करा लो, पॉप करके डिलीट कर दो। सो पॉप मैंने कहा हॉर्स पावर ही दोबारा। अच्छा, ये नोट करिएगा मैं यहाँ पे जितनी भी वर्किंग कर रहा हूँ वो की के अगेंस्ट कर रहा हूँ, वैल्यू के अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ।
सो मैंने कहा माई कार में से पॉप करा लो हॉर्स पावर। अब प्रिंट करते हैं दोबारा माई कार, यानी ये डिलीट हो जाएगा माई कार, सॉरी ये माई कार में से हॉर्स पावर की डिलीट हो जाएगी। तो मैंने कहा प्रिंट माई कार करके देखते हैं। सो माई कार में हमारे पास हॉर्स पावर की वैल्यू डिलीट हो गई। लास्ट चीज़ इसमें डिक्शनरी के अंदर ये है कि लूपिंग थ्रू, जिस तरीके से हमने लिस्ट को प्रिंट कर लिया था उसी तरीके से हम इसको भी प्रिंट करते हैं। तमाम की तमाम जितनी भी हमारी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ हैं, अगर हम उसको प्रिंट करना चाहें, सो फॉर एक्स वाई इन माई कार। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा माई कार का आइटम, ठीक है, उसमें हम डायरेक्ट माई कार से प्रिंट कर रहे थे, इसमें हम आइटम्स का मेथड लगाते हैं। सो प्रिंट एक्स कॉमा वाई। सो इसको प्रिंट करते हैं। अब इसने कहा माई कार के आइटम्स में मुझे कुछ एरर आ रहा है, फॉर एक्स वाई इन माई कार डॉट आइटम्स टेक्स्टिंग ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट, सॉरी माई कार डॉट आइटम्स है, आइटम नहीं। सो ये माई कार डिक्शनरी के सारे की वैल्यू पेयर प्रिंट हो गए, ठीक है। और अगर आपने डिक्शनरी कॉपी करानी हो तो जिस तरीके से हमने लिस्ट कॉपी की थी उसी तरीके से माई कॉपी कार का हम एक नई डिक्शनरी बना लेते हैं। मैंने कहा इसमें माई कार को कॉपी कर दो, ठीक है, और फिर मैंने कहा प्रिंट करो माई कॉपी कार। सो ये अब माई कॉपी कार की डिक्शनरी जो है वो प्रिंट हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ अ क्विक वे, छोटा सा इंट्रो डिक्शनरीज़ का। डिक्शनरी में ही आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जिस तरह हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसी तरीके से हम नेस्टेड डिक्शनरीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं? नेस्टेड डिक्शनरी बनाने का तरीका ये है कि सिमिलरली हम पहले लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑटोमेटिकली डिफाइन नहीं करते थे, पहले हम एक लिस्ट डिफाइन करते थे, फिर दूसरी लिस्ट हम इस तरीके से करते थे, ए इज़ इक्वल टू, लेट सपोज हम करते थे ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, उसके बाद बी इज़ इक्वल टू 4 5 6, उसके बाद मैं कहता था सी इज़ इक्वल टू ए लिस्ट प्लस बी लिस्ट, राइट। सो ये हमारे पास लिस्ट जो है वो डिफाइन हो जाती है। सो इस तरीके से नेस्टेड लिस्ट बन गया। अभी मैं नेस्टेड डिक्शनरी बनाता हूँ, सो सेम इसी तरीके से नेस्टेड डिक्शनरी बनेगी जिस तरीके से नेस्टेड लिस्ट बनती थी। सो मैंने कहा यार एप्लीकेशन 1 के अंदर नेम ले लो जॉन, और कार ले लो ऑल्टो, ठीक। इसके बाद मैंने कहा अब 2 डिक्शनरीज़ बना लेते हैं, इसके साथ साथ मैंने कहा एक ऐप 2 भी बना लो। ऐप 2 में नाम चेंज कर देते हैं इसका, हम इसको जेन कह देते हैं और इसको स्विफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब हमें कंबाइंड डिक्शनरी बनानी है। सो मैं नई डिक्शनरी बनाता हूँ ऑल ऐप की। अब मैंने कहा इसके अंदर पहला की वैल्यू ऐप 1, ये की हो गई मेरी ऐप 1 और इसकी वैल्यू भी क्या होगी ऐप 1। मैंने कहा इसमें हम कॉमास लगाना भूल रहे थे, मैंने कहा एक और की लो ऐप 2 और इसकी वैल्यू लो ऐप 2। मैंने कहा इसको क्लोज कर दो, मैंने कहा प्रिंट करो ऑल ऐप को। सो ये हमें कहाँ पे एरर दे रहा है, ऐप 1, APP ऐप 1। सो अब ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी मेरी नेस्टेड डिक्शनरी बन गई। अब इस नेस्टेड डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना जो है ना वो बड़ा मज़ेदार सीन है। कैसे? मैं देखता हूँ यार ऑल ऐप में ऐप 1 की क्या वैल्यू है, ठीक है। सो इसने मुझे ऑल ऐप में
ऑल ऐप जो मेरी नेस्टेड डिक्शनरी थी उसके अंदर ऐप 1 की डिक्शनरी ला के दे दी। अब मुझे इसके नेम के अगेंस्ट जॉन चाहिए, तो मुझे ऑल ऐप की डिक्शनरी, ऑल ऐप की डिक्शनरी के बाद ऐप 1 की डिक्शनरी, उसकी की नेम, ठीक है, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, उस तरीके से निकालते हैं। मैंने कहा यार प्रिंट सबसे पहले मेरी नेस्टेड डिक्शनरी ऑल ऐप, ठीक है, उसके बाद इसके बाद मेरी जो इसके अंदर नेस्ट हुई हुई डिक्शनरी वो थी ऐप 1, लेकिन वो की फॉर्म में थी, तो मैंने कहा ऐप 1, ठीक है। मैंने कहा अब मुझे ऐप 1 की कौन सी की चाहिए, मुझे चाहिए ऐप 1 का नेम, सॉरी ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया। सो जॉन, सो ऑल ऐप यानी ऑल ऐप में ऐप 1 यानी ऐप 1, फिर ऐप 1 में गया, ऐप 1 में नेम की में गया और जॉन प्रिंट करके ला दिया। तो आप इस तरीके से नेस्टेड डिक्शनरी को ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक। अच्छा, ये क्यों काम आती है, कभी कभार आपको किसी प्रोग्राम के रिजल्ट में नेस्टेड डिक्शनरी मिलती है, जैसे सपोज हम कोई प्रोग्राम बनाए आगे, तो मुझे एक पूरा एक प्रिंट करवाना है कि यार कि लेट्स सपोज इस बंदे ने ये गाड़ी ऑर्डर करी, ठीक है। सो मैं इसको कहता हूँ यार ऐप आईडी, मैंने कहा ऐप 1 ले लो, ठीक है। ये ऐप आईडी कुछ भी हो सकती है, आपके प्रोग्राम के रिजल्ट में आपको कोई ऐप आईडी मिल सकती है। जिस तरीके से हम कल इनपुट का मेथड देख रहे थे, इनपुट में कंज्यूमर बता सकता है, या मेरा एप्लीकेशन नंबर 1 था। मैंने कहा जब भी आए तो प्रिंट कर दो ऑल ऐप में से एप्लीकेशन आईडी। अब यहाँ पे हमने ऐप 1 लिया था, ऐप 1 को हमने एक वेरिएबल में सेव करा दिया, तो मैंने कहा ये जो है इसकी की हो जाएगी। इसकी के अगेंस्ट मैंने कहा आप नेम ले लो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट में प्रिंट करो रिक्वायर्स, इसके आगे हमने गाड़ी सेव की हुई थी, तो फिर वही ऑल ऐप, ठीक है। ऑल ऐप के अंदर एप्लीकेशन नंबर कौन सा होगा, ऐप आईडी जो हमने ऊपर वेरिएबल सेव करा है, और इसमें कार ले लो, कार। अब हम इसको प्रिंट, अब यही अब जुमला क्या बनेगा, जो भी नाम होगा इस ऐप आईडी के अगेंस्ट वो नाम रिक्वायर्स दिस कार, राइट। अब इसको एंटर करते हैं। सो ऐप को मैं आप क्यों लिख रहा हूँ बार बार, तो इसको एंटर करते हैं। फिर मैंने कहाँ गलती कर दी, ऐप आईडी हमारे वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, ये बात याद रखते हैं, हमेशा हम भूल जाते हैं। फिर आप आ गया, सो जॉन रिक्वायर्स ऑल्टो, इस तरीके से हम फैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ नहीं देखते हैं, वो कहलाती है फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस के अंदर फंक्शन क्या है, फंक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम बार बार यूज़ कर सकें अपने मेन कोड के अंदर, और वो कभी भी जब भी रन होगा जब हमने कहा हो, ठीक है। तो इसकी मिसाल ये लेते हैं कि मैंने कहा a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 5, प्रिंट a प्लस b, मैं इसको एंटर करूँगा 7 प्रिंट कर देगा। सो ये कर क्या रहा है, ये सम कर रहा है a और b का। तो इस a और b को मैं फंक्शन डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फंक्शन किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं डेफ, और फंक्शन को कोई नाम देते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हैं, और इसको फिर देते हैं पैराम्स। पैराम्स मीन्स पैरामीटर, कि ये फंक्शन कौन कौन से पैरामीटर लेगा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो 2 वेरिएबल्स को ऐड करेगा। तो मैंने कहा 2 वेरिएबल्स, तो वो 2 वेरिएबल्स इनपुट भी करेगा, ठीक है। सो 2 वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए 2 वेरिएबल इनपुट करने पड़ेंगे, तो उसके बाद हम इसी तरीके से पैरामीटर में 2 वेरिएबल पास कर देंगे कि ये फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेगा। अब करेगा क्या इन पैरामीटर्स को लेके, हमने कहा इसका सम प्रिंट कर देगा। सो रिमेंबर दिस, फंक्शन हमेशा कोई ना कोई पैरामीटर्स लेता है और आउटपुट में कोई डाटा देता है, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल हो गया, ये फंक्शन मेरा प्रोग्राम में सेव हो गया, मैं जहाँ पे भी जाऊँ कभी भी जाऊँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैंने एक और नई लाइन ली, मैंने कहा यार मुझे एडिशन दे दो 2 + 3 का,
ठीक है, मैं इसको एंटर करूँगा 6। अब इसको पता है कि एडिशन के नाम से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था, और फंक्शन डिफाइन करने के बाद मैंने इसको 2 वेरिएबल पास ऑन कर दी, तो 2 और 4 इज़ अगेंस्ट ए एंड बी, और उसके बाद इसका सम आ गया। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन अ फंक्शन। ठीक, तो ये करते हैं आज के लिए, इसको यहीं पे क्लोज आउट करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से अभी तक की लर्न की भी पाइथन के ऊपर हम एक स्मॉल प्रोग्राम बना सकते हैं। सो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, और आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग इन फ्यू मिनट्स।